हाय गाइस, तो चलो शुरू करते हैं हमारे जावा कोर्स का पहला वीडियो। तो ठीक है, जावा सीख रहे हैं, आराम से सीखेंगे। टाइम बहुत है हमारे पास, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत आराम आराम से सब चीज सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीज है जहां से मुझे लगता है शुरुआत करनी चाहिए वो ये है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लैंग्वेज चाहे कोई सा भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखो, राइट। इसीलिए तुमने मुझे हमेशा सुना होगा कि मैं सी प्लस प्लस और जावा पे ज्यादा फोकस करती हूँ कि इधर सी प्लस प्लस सीख लो या जावा सीख लो। अब मुझे तुम ये बताओ कि क्या हमारा जावा जो हम सीख रहे हैं ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। वीडियो को करो पॉज और अभी सोचो सारे के सारे और अपने आप को बताओ। उसके बाद मैं तो हूं ही बताने के लिए, डोंट वरी। तो आई होप तुमने सोचा होगा, किसी को लगा होगा कि हाँ हाँ ये तो पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तभी तो आप सिखा रहे हो। आपने ही बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीखो और आपने जावा शुरू कर दिया। किसी को लग रहा होगा अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी प्योर नहीं होता, 100% कुछ भी सही नहीं होता। तो ठीक है, दोनों टाइप की बातें हो गई। अब मैं बता रही हूँ आंसर। आंसर इज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट नॉट फुल्ली और प्योरली। जो भी बोलना है बोल लो। लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। मतलब ये कि कह सकते हो 99 और 98% ट्रेट्स जो है ना, इसके लक्षण, वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले ही हैं। तो इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम ज्यादातर जो क्वालिटी होती है उस पर फोकस करते हैं, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ रह जाता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि जावा जो है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब क्या रह जाता है पता है? वो ये रह जाता है कि जावा सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो मतलब इनका कोई गलती नहीं है, ये बस प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करते हैं, बस इतना याद रखना है। आराम से सिंपल भाषा में समझा रही हूँ ताकि अच्छे से याद रहे, ओके। तो जावा इज नॉट फुल्ली और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये चीज सबको समझ आ गया? तो उसी को बस मैं छिपाने की कोशिश कर रही थी। अब मैं करूंगी थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन तो आ जाएगा तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, फाइन। तो अब मैं ये बताओ मेरे को सबसे पहले कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है। तो ये चीज तो तुम्हें पता चल गया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करता है जावा। इसीलिए जावा फुल्ली और प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ग्रेट। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली डेटा टाइप मैं नहीं जाने वाली हूँ क्या होता है, सबको पता है डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, अभी तक तो एटलीस्ट पता है। नहीं पता है तो ठीक है, वो भी बता दूंगी। पर पहले फोकस करते हैं वर्ड प्रिमिटिव पे, राइट। तो देखो, प्रिमिटिव का मतलब ये होता है जिसको हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट, जिसको तुम तोड़ नहीं सकते हो, जिसको अगर तुम लाइक पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक तुम्हारा नाम हो गया, तो तुम्हारे नाम को जस्ट लाइक योर नेम इज लेट्स से राम कुमार सिंह, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो ठीक है, राम कुमार सिंह तुम्हारा नाम है, फुल नेम, ओके। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। लाइक योर फर्स्ट नेम इज राम, सेकेंड नेम और मिडिल नेम इज कुमार एंड लास्ट नेम इज सिंह, राइट। तो तुम्हारा नाम हो गया राम कुमार सिंह। अब अगर हम इसको तोड़ देंगे, फर्स्ट नेम अलग से राम, राम भी अपने आप में मतलब कुछ मीनिंग दे रहा है, राइट। सेकंड नेम अगर उठाते हैं कुमार, वो भी मीनिंग दे रहा है। थर्ड वर्ड उठाते हैं सिंह, वो भी मीनिंगफुल है, राइट। तो तीनों ही मीनिंगफुल है, हमने तोड़ा इस वे में कि मीनिंगफुल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नेम इज नॉट सिंपलेस्ट, राइट। नेम इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसको हम तोड़ पा रहे। वहीं पे अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, तुमने बोला राम, ओके। सो तुमने बोल दिया राम है मेरा फर्स्ट नेम। अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी? अगर मैं बोलूंगी ओके आर को एक साइड रख देते हैं और ए एम को एक साइड रख देते हैं, अब ना आर से कुछ मीनिंग आ रहा है ना ए एम से कुछ मीनिंग आ रहा है, राइट। अगर मैं आर ए को एक साइड रखती हूँ, एम को, मतलब किसी भी तरह मैं तोड़ रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं आ रहा है, राइट। सो मैं इसको तोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि योर फर्स्ट नेम इज सिंपलेस्ट, तुम्हारा फर्स्ट नेम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो चीज होता है जिसको तोड़ देने से चीजें खराब हो जाती है, मीनिंग लेस हो जाती है, ठीक है। उसको हम तो और सिंपल वेज में नहीं तोड़ सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप और प्रिमिटिव ये प्रिमिटिव वो बहुत लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग नहीं पता होता है बहुतों को। तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ आ गया होगा। डेटा टाइप मतलब कुछ नहीं होता, डेटा टाइप का सिंपल सा मतलब है तुम्हारा डेटा किस टाइप का है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, बहुत आराम से देखेंगे, ओके। और जो बच्चे ऐसे अभी तक बोलते आ रहे थे ना कि मैथ्स बहुत टफ है, तो बच्चों इससे ज्यादा थोड़ा सा समझना यहाँ पे पड़ता है, और तुमसे ज्यादा टफ है ये चीज, लाइक तुम्हारे मैथ्स से, सॉरी, ओके। तो देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एक तो बहुत तरह के होते हैं। तो पहला टाइप और पहला तरह का जो होता है दैट इज इंटीजर।
तो तुम बोलोगे अरे पता है इंटीजर मतलब इंट, राइट? हाँ ठीक है, वो टाइप की मैं बात कर रही हूँ। इंट उसमें लाइक और बहुत सारे डेटा टाइप्स एक साथ में डाल करके कुछ टाइप्स बनाई हूँ, ठीक है? तो इसके अंदर इंट भी तुम्हारा आ रहा है, चिंता नहीं करना। ओके, तो देखो अब इंटीजर, मैथ्स में इंटीजर कितना सिंपल था यार, होल नंबर जो है वो प्लस माइनस होल नंबर बोल दो तो वही तुम्हारा इंटीजर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटीजर टाइप में 4 टाइप छिपे हुए हैं, ठीक है? क्या क्या? तुम्हारा बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया और लॉन्ग हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक बाइट मतलब होता है 8 बिट्स, ये ध्यान रखना कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो बाइट एक ऐसा इंटीजर ही होगा, इसमें इंटीजर होगा मतलब वही होल नंबर प्लस माइनस वाला दोनों, नेगेटिव पॉजिटिव अलोंग विद जीरो नंबर्स, ओके? लेकिन इसमें जो रेंज है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 2 रेज टू द पावर 8, ओके? क्योंकि इसमें 8 बिट्स हो सकते हैं, तो इसमें 8 बिट्स होंगे। लेकिन क्या है ना कि एक बिट जो होता है वो साइन बिट होता है। तो एनीवे इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, तो इतना समझो कि ये जो सबसे छोटे वाले इंटीजर्स होते हैं, लाइक तुम्हारा 10 हो गया, ठीक है? तो 10 को दिखाने के लिए तुम्हें सिर्फ 4 बिट नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है? तो ये एक बाइट के अंदर आ जाता है। 8 बिट तक का जो नंबर होता है वो आ गया इसमें, ठीक है? अब शॉर्ट, शॉर्ट में होता है 2 बाइट्स, मतलब चलो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ, यहाँ वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ शॉर्ट के लिए मैं लिख दे रही हूँ, तुम लोग भी चाहो तो नोट कर सकते हो। शॉर्ट इज इक्वल्स टू 2 इंटू बाइट, ओके? सो 2 बाइट का हो जाता है तुम्हारा एक शॉर्ट। सिमिलरली अगर हम इंट के लिए आएंगे तो देखो बहुत पहले की बात ऐसी है कि पहले क्या होता था ना कि इंट इज इक्वल्स टू 2 बाइट बोला जाता था, मतलब साइज ऑफ इंटीजर वाज कंसिडर्ड टू बी ऑफ 2 बाइट, राइट? लेकिन अब ये चीज चेंज हो गया है, अब हो गया है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, टेक्नोलॉजीज वगैरह चेंज हुई है, प्लेटफॉर्म्स चेंज हुए, तो इन सब चीजों की वजह से एनीवे उन सब डिटेल में नहीं जा रहे, तो इसका मतलब क्या है वो देख लेते। तो इंटीजर में भी डेटा उसी टाइप करेगा, लेकिन इसमें 4 बाइट तक का जो डेटा है वो तुम्हारा अलाउड है, मतलब क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो रेंज है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। सिमिलरली अगर हम लॉन्ग में घुसते हैं तो लॉन्ग में यही चीज और बड़ा हो जा रहा है तुम्हारा रेंज, और इसमें आ जा रहा है 8 बाइट तक तुम स्टोर कर सकते हो। तो मतलब ये अगर तुम्हारा बेंच था तो ये नॉर्मल सिंगल बेड हो गया, ये हो गया क्वीन साइज, और ये हो गया किंग साइज बेड। तो मतलब चीजें सेम है, सोने का ही है सब कुछ, सब पे सो ही सकते हो, लेकिन बस क्या है विड्थ बढ़ता जा रहा है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम लोग आ जा रहे हैं सेकंड टाइप में, सेकंड प्रिमिटिव डेटा टाइप, उससे हम हिले नहीं है। तो आ रहा है तुम्हारा डेसिमल। अब बहुत जो अभी आ गए होंगे पर के तुम्हारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उधर घुसेंगे तो उधर कोई नहीं घुस रहा है, ओके? देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल जो हम सिंपल पढ़ रहे थे 2.5 3.6 एकदम उसी तरह की चीज है, ठीक है? तो सिमिलरली यहाँ पे फ्लोट जो है वो छोटा वाला हो गया जिसका रेंज कम होता है, और डबल है वो तुम्हारा, उसका रेंज थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे लिखने में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब लिखने में क्या डिफरेंस है, तो देखो जब हम फ्लोट में लिखते हैं तो इट विल बी लाइक लेट्स से 12.34 हमें लिखना है। तो हमने अगर फ्लोट में दिखाने की कोशिश करी है, चलो मैं इसका ना कलर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा सही लगेगा कलर चेंज हो जाने से, राइट? कौन सा कर दूं, चलो रेड, नहीं रेड अच्छा नहीं लगेगा। अरे यार चलो ग्रीन ही कर देती हूँ, कुछ भी कलर हो जाए क्या ही फर्क पड़ रहा है, राइट? तो ओके, यहाँ पे तुम्हारा हो गया। और वही अगर मैं इधर आके देखूँ तो इसको भी मैं ग्रीन कर दे रही हूँ। अगर मैं डबल में भी 12.34 लिखूँ तो 12.34, ठीक है? तो क्या ये 12.34 और ये 12.34 सेम दिख रहा है, राइट? इसका क्या मतलब, कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखो डबल वाला जो है वो सही है, लेकिन फ्लोट वाला इस तरह से अगर लिखोगे तो ये डबल की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो फिर हम इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एफ लगा देंगे। यहाँ पे जब भी तुमने एक सफिक्स टाइप एफ ऐड कर दिया, इसका मतलब 12.34 जो है वो फ्लोट है। अब अगर नहीं लगाया है, इसका मतलब 12.34 जो है तुम्हारा वो फ्लोट नहीं है, वो डबल है। और जैसे मैंने पहले बोला सेम चीज यहाँ भी है, फ्लोट छोटा है और डबल बड़ा है। तो जो चीज बड़े कंटेनर में रह सकता है वो चीज, सॉरी, जो चीज छोटे कंटेनर में रह सकता है आराम से, वो बड़े कंटेनर में क्यों नहीं रह सकता है, राइट? अगर तुम लाइक 1 लीटर पानी अगर तुम 2 लीटर के बॉटल में रख सकते हो, तो उतना पानी तुम 5 लीटर के बॉटल में आराम से स्टोर कर सकते हो, राइट? लेकिन 1 लीटर के बॉटल में तुम्हें अगर बोला जाए कि 5 लीटर पानी डाल दो तो तुम नहीं डाल सकते, राइट? पानी बह जाएगा। सेम चीज है, लेकिन हाफ लीटर तुम आराम से डाल दोगे। तो चलो अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। तो थर्ड टाइप इज कैरेक्टर टाइप, और ये बहुत भोला वाला है, इसमें सिर्फ एक ही है, दैट इज कैर। अब कैर भी तुम्हें बहुतों को पता ही होगा कि क्या होता है, कोई नहीं इधर नहीं जाना है, क्योंकि इधर कैप्स में नहीं होगा, स्मॉल में होगा। तो इस चीज से हम एक और चीज समझ रहे कि हमारे एसक्यूएल की तरह सिंपल नहीं है। एसक्यूएल की तरह सिंपल इसलिए नहीं है कि वो क्या था, मतलब आपकी जागीर जहां मन है डाल दो,
अपर केस में जहाँ मन है डाल दो, लोअर केस में। ये काम यहाँ नहीं करना है, यहाँ करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पे तुम्हें एकदम से आराम से डालना है। लाइक ये तुम वैल्यू किसी में डाल सकते हो, कैड तुम जहाँ भी कीवर्ड टाइप यूज करोगे स्मॉल में ही होगा। तो जावा जो है दैट इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें जो टाइप है इसका बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, पहली बात तो। और जावा इज केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जो एक सेट ऑफ रूल्स है कि ये चीजें कैपिटल में ही होनी चाहिए, ये चीजें स्मॉल में ही होनी चाहिए, तो वो उसको तुम्हें फॉलो करना होगा, ठीक है। इसका कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज तुम्हें कंपाइलर बोल देगा कि हम भी नहीं काम करेंगे। एनीवे तो ये हो गया तुम्हारा कैरेक्टर। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो कैरेक्टर में इसी तरह होता है, सिर्फ एक कैरेक्टर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब ए के साथ मेरा मन कर गया तो मैं आई भी घुसा दी, नहीं। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ एक कैरेक्टर होगा साथ में। यस, इट कैन बी ए, इट कैन बी योर एम%, इट कैन बी योर स्टार, कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर। इवन वन भी हो सकता है। वन भी अगर तुम्हारे सिंगल कोट के अंदर है तो ये कैरेक्टर की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ये चीज समझ गए। अब जो लास्ट टाइप है हमारा वो है बुलियन टाइप। एंड बुलियन इज लाइक इधर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, यस और नो, वन और जीरो, मतलब एकदम वैसे ही सब कुछ। तो समझ गए। तो इसमें एकदम उसी तरह से चीजें चलेंगी। लाइक अगर मैं इसको करूँ ऐसा, ट्रू, बस इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर तुम्हारी फॉल्स हो जाएगी। हो सकता है कि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो। अगर 0 1 का केस है तो जीरो हो या वन हो सकता है जो वैल्यू है वो तुम्हारी यस और नो में आए। मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है। एनीवे यहाँ पे बस हो गया। इसको कैप्स में नहीं लिखना है, इसको स्मॉल में लिखना है, केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना। तो बस ये थी कहानी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप की। आगे की चीज हम आगे आराम से सीखेंगे। तो ये चीजें अगर समझ में आ गई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना, सब कुछ कर देना। और एक चीज ध्यान रखना जो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि जस्ट बिकॉज जावा सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप, जावा इज नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, तो चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।